दोस्तों हम लेके आ गए क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी के दूसरे पार्ट में। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था 5 क्लासेस, जिसमें पहला था क्लोरोफाइसी, दूसरा था आपका साइनोफाइसी, तीसरा था फ्यूफाइसी, चौथा था रोडोफाइसी और पांचवा था जैंथोफाइसी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 6 बेसिलियोफाइसी। बेसिलियोफाइसी diatoms are golden brown algae. These are commonly known as jewels of plant kingdom and characterized by the presence of following characters. इसको हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेलवाल, सिल्का एंड पेक्टिन, रिजर्व फूड ऑयल, वॉल्यूटिन एंड क्राइसोज, पॉलीसेक्राइड, पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल सी एंड जेंथोफिल, फ्लैजिला 1 और 2, एंटेरियर एंड विप्लेस टाइप। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगैमस या एनाइसोगैमस और oogamous। ठीक है, एडवांस टाइप oogamous। and the diatoms are divided in 2 orders, central pinnales। ठीक है। क्लास 7 क्लोरोमोनाइडिनी, ब्राइट ग्रीन एल्गी। सेल कैसा होगा? यूकैरियोटिक होगा। सेल वॉल कैसे किसका बना होगा? सेलुलोज का बना होगा। अच्छा, हम देख रहे हैं लगभग सारे में सेल वॉल जो है सेलुलोज ही होंगे, और सेल जो होता है यूकैरियोटिक होता है। किसको छोड़ के? मिक्सोफाइसी, साइनोफाइसी को छोड़ करके सारे में यूकैरियोटिक होता है। ठीक है। और इसको डायनोफाइसी में ठीक है, डायनोफाइसी में मेसोकैरियोटिक होता है। ठीक। तो क्लास 7 है क्लोरोमोनाइडिनी, ब्राइट ग्रीन एल्गी। सेल कैसा होगा? यूकैरियोटिक होगा। सेल वॉल सेलुलोज का बना होगा। रिजर्व फूड फैट एंड ऑयल होगा। पिगमेंट क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, जैंथोफिल होगा। फ्लैजिला 2 होगा, एंटेरियर होगा एंड हिप्लैस टाइप। ठीक है। हिप्लैस मतलब स्मूथ। ठीक है। जैसे कि मान लो ये आपका गैमीट है। गैमीट में अगर सीधा ऐसे लगा हो, जिसमें कोई टेंस मतलब कोई हेयर लाइक स्ट्रक्चर ना हो, ठीक है, जो साइड में लगे होते टेंसिल, ये ना हो तो हिप्लैस टाइप का होगा। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा, सिंगल ऑर्डर है, क्लोरोमोनाइडल्स। ठीक। आइए इसके बाद बात कर लेते हैं क्राइसोफाइसी के बारे में बात कर लेते हैं। क्लास 8 ब्राउन ऑरेंज एल्गी। ठीक है। सेल कैसा होगा? यूकैरियोटिक होगा। सेल वॉल किसका बना होगा? सिलिका का बना होगा। सिलिका देखो हमने पिछले उसमें पढ़ा था, डायटम्स में भी सिलिका और पेक्टिन पढ़ा था, तो कैल्शियम विद पेक्टिन है इसमें। ठीक है। रिजर्व फूड क्राइसो लैमिनेरिन एंड ल्यूकोसिन। ये समझ लीजिए दोस्तों, ये एल्गी का जो क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल है इसमें, और ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन इसमें से 2-4 क्वेश्चन तो आने ही आने पक्का। ठीक है। रिजर्व फूड क्लाइसो लैमिनेरियन एंड ल्यूकोसिन, पिगमेंट फाइगोक्राइसिन, फ्लैजिला हेटेरोनोट एंड इंटीरियर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा या तो आइसोगैमस टाइप का होगा। ठीक है। क्राइसोमोनाइडल्स 3 ऑर्डर्स हैं इसके, क्राइसोमोनाइडल्स, क्राइसोफेरल्स, क्राइसोट्राइकल्स। ठीक। इसके एग्जाम्पल्स हैं क्राइसोकोकस, क्राइसोफेरा, क्राइसोक्लोनियम। ठीक है। क्लास 9 डायनोफाइसी, डायनोफ्लैजिलेट, फेरिडिनी। सेल कैसा होगा? मेसोकैरियोटिक। दोस्तों ये इतना ध्यान रखना, ये मेसोकैरियोटिक है। ये हो सकता है क्वेश्चन आ सकता है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है।
इम्पोर्टेंट, ठीक है। सेल वॉल सेलुलोज का बना होगा, ठीक है। पिगमेंट जेंथोफिल, रिजर्व फूड क्या होगा, स्टार्च एंड फैट। फ्लैजिला दो होंगे या इंटीरियर होंगे और इक्वल होंगे, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा अथवा आइसोगैमस टाइप होगा। इट हैज 6 ऑर्डर्स। डेस्मोमोनेडियल्स 6 ऑर्डर। डेस्मोमोनेडियल्स, डेस्मोकैप्सा, ठीक है। थिकेटेल्स, प्रोरोसेंट्रम, डायनोफाइसियल्स, डायनोफिसिस, ठीक है। डायनोफ्लेजिएटा, सिरेटियम, नॉक्टिलुका। डायनोकोकिल्स, डिसोडेनियम, डायनोटाइकिल्स, डायनोथ्रिक्स। अच्छा, इसमें हमने एक पॉइंट ये लिखा, नॉक्टिलुका जो एल्गी है, ये क्या करता है, रेड बर्निंग अथवा रेड सी, रेड बर्निंग या रेड सी है शायद, देख लेना यार, रेड टाइड है शायद ये, थोड़ा इसको देख लेना, हम ही देख के बता देंगे ये क्या लिखा है, काफ़ी दिन पहले लिखा था, ठीक है। क्लास 10th, क्राइसोफाइसी, ब्राउन रेड एल्गी, सेल यूकैरियोटिक होगा, सेल वॉल सेलुलोज का होगा, पिगमेंट जेंथोफिल का, मतलब पिगमेंट जेंथोफिल पाया जाएगा, रिजर्व फूड स्टार्च एंड ऑयल, ठीक है। फ्लैजिला 2 होगा, इंटीरियर अनइक्वल। दोस्तों अगर चाहें तो ये आप इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट और आइसोगैमस। इट हैज़ 2 ऑर्डर्स। क्रिप्टोमोनेडियल्स, क्रिप्टोकोकिल्स, क्रिप्टोमोनास, रोडोमोनास और टेरागोनिडियम, ठीक है। लास्ट अपना बचता है क्लास 11 यूग्लिनिएसी या यूग्लिनोफाइसी, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए कि ये आता ही आता है कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। देखो यहाँ पे जो यूग्लिनिएसी है फैमिली, इसमें एग्जाम्पल यूग्लिना है, अभी इसको देख लेते हैं आगे। सेल यूकैरियोटिक, सेल वॉल सेलुलोज, रिजर्व फूड पैरामाइलोन, पिगमेंट क्लोरोफिल ए बी एंड बीटा कैरोटीन, फ्लैजेला 1 or 2 अनइक्वल एंड विप्लस एंड टिंसल टाइप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट और आइसोगैम। इट हैज नो ऑर्डर्स, ठीक है। इट हैज़ नो ऑर्डर्स। एग्जाम्पल के लिए यूग्लिना, एम्फिटोबिस, डिस्टिग्मा, ठीक है। अब देख लीजिए, मान लो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यूग्लिना। तो यूग्लिना क्या है, यूग्लिना हम तो प्रोटोजोन्स में भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे वो एनिमल हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे यूग्लिनेसी के केस में पढ़ेंगे हम प्लांट की तरह, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस हो रही है इसमें। वैसे देखो प्लांट में ही फोटोसिंथेसिस होती है, एनिमल में तो होती नहीं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक, क्योंकि ये एक दूसरे को जोड़ रहा है, प्लांट और एनिमल्स को जोड़ रहा है, तो इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक बोल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच। जो ना समझ में आया पूछिए, अगर कुछ राय देना हो तो दीजिएगा, अगर कुछ कोई और भी टॉपिक पढ़ना हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उस पर ज़रूर कोई ना कोई वीडियो बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। अच्छा, इसके अगले क्लास में हम बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, तो आप ज़रूर से ज़रूर क्लास ज्वाइन कीजिएगा। आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और बेनिफिशियल होगा आप सबके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू, जय हिंद।